वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, कारसाजी के लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। इज़राइल जो जिस तरीके से अपने आप को कंडक्ट कर रहा है, राइट, हर जगह पे यूएस इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अभी इज़राइल इस तरीके से अपने आप को कंडक्ट कर रहा है कि अभी हमें यकजहती मिल गई है, हम इकट्ठे हो गए हैं। कई दफ़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है। तो यूएस के हाथ में क्या कुछ है? यूएस के हाथ में उसका डॉलर है, इंटरनेशनल करेंसी है। यूएस के हाथ में इंटरनेशनल गवर्नेंस है। यूएस के हाथ में नेटो है। और यूएस के हाथ में ये मिडल ईस्ट या अरब वर्ल्ड जो इंजन ऑफ द वर्ल्ड है कि तुम हमारी तरफ नहीं आ सकते, आओगे तो वही हाल करेंगे। हमें इस तरीके से सऊदीया को फौरी तौर पे एम्पावर कर देना है। बिकॉज देखिए आप, वो 5th लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर है, 78 बिलियन उनका डिफेंस बजट है। हम तो 8-9 बिलियन वालों ने नाखून चने चबवा दी इंडिया को। तो जब हम उनके साथ मिल के उनका सिस्टम ऑफ फोर्सेस जो है उसको रीडेवलप करेंगे, उसको रीओरिएंटेट करेंगे, तो सऊदी अरेबिया की तरफ कोई आंख मैली से नहीं देख सकेगा इंशाल्लाह ताला। लेफ्टिनेंट जनरल नासिर जंजुआ साहब मशीर हैं, साबिक हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियोज में। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा तारीखी ये इवेंट है और इंटरनेशनल जरीदे अगर आप देखें, वाशिंगटन पोस्ट देखें, आप CNN देखें, अमेरिकन चैनल्स, तो वो कह रहे हैं कि ये नई सफ़बंदी की अक्कासी है। एग्जैक्टली आपका टेक क्या है? मैं चाहूँगा उसके बाद फिर गुफ्तगू सारी अनफोल्ड से करते हैं। आपका क्या टेक है? ये क्या हुआ है और इतना बड़ा माइलस्टोन जो पाकिस्तान ने अचीव किया और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, इस पे क्या टेक है जी आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन एक तारीख साज काम हुआ है और इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने के लिए ये कहूँगा, वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, कारसाजी के लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। तो कोई पॉलिटिकल, कोई स्ट्रेटेजिक बात करने से पहले मैं गोशगुजार करना चाहता हूँ आपकी वसातत से अपनी पाक अवाम के लिए कि इस चीज़ को समझें कि कोई छोटी मोटी बात नहीं हुई। इसको अपनी गुर्बत की नज़र से नहीं देखना। ये बहुत ही बड़ी बात हुई है जिसमें कि निज़ाम रब्बी के हिसाब से अगर इस दुनिया में हमारे लिए मोहतरम तरीन कोई चीज़ है तो वो खाना काबा है, बैतुल्लाह है और मस्जिद नबवी है। अब आप देख लीजिए कि उसकी हफाजत पर पाकिस्तान को मामूर कर दिया गया है सऊदी अरेबिया के साथ मिला के। तो ये इसको रब का अमल भी आपने समझना है, सिर्फ दुनिया की नज़र से नहीं देखना। और क्योंकि इस सदी के आगाज़ से लेके जिस तरह उम्मत मुसलमा ज़ेर अताब है, ये उस जुल्म के ख़िलाफ़, बर्बरियत के ख़िलाफ़ जो है, ये जो यकजहती है ये हुई है। अब इससे आगे चलना है सफ़र जिसमें हमने सऊदी अरेबिया के साथ मिलजुल के अल्लाह के दीन को प्रोटेक्ट करना है। जनरल साहब, अभी ये अमेरिकन अम्ब्रेला से दूर जाने की पहली निशानी इसे समझा जाए, और ये क्यों ऐसा हुआ सारा? चूँकि कतर पर अटैक के बाद मशरक़ वस्ता समझा कि हम बिल्कुल गैर महफूज हैं, और चूँकि अमेरिका की खारजा पॉलिसी में इज़राइल ओवरकम कर गया, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कोई तन्हाई का शिकार मज़ीद होगा कि इतना बड़ा ब्लॉक जो है वो सारे का सारा, या इसे आप किसी और नज़र से देख रहे हैं? देखिए, ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स के गिर्द घूम रहा है आपका सवाल। इसका जवाब समझने के लिए थोड़ा सा मैं अर्ज़ करूँगा कि इस सदी का आगाज़ जो है
वो दो नैरेटिव्स से किया गया ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स में। पिछली सदी तो कोल्ड वॉर थी, इस सदी कंटेनमेंट ऑफ चाइना और वॉर ऑन टेरर का नैरेटिव बना के तो जंग को परसू किया गया। वॉर ऑन टेरर खास तौर पे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए थी, ठीक, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड इराक, लिबिया, इजिप्ट, पाकिस्तान ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बड़ी लीडरशिप इमर्ज हो चुकी हुई थी, बड़ा नाम हो रहा था। तो 9/11 से आगाज़ हुआ है वॉर ऑन टेरर का अफ़गानिस्तान से। वहाँ से नैरेटिव बनाया गया वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का, इराक की तरफ शिफ्ट हो गया और इराक पे जंग मुसल्लत कर दी गई, इराक को तोड़ फोड़ दिया गया, सदाम हुसैन को फांसी लगा दी गई। उसके बाद नैरेटिव बनाया गया अरब स्प्रिंग का, और फिर हर मुल्क में ये अरब स्प्रिंग गई, किस तरीके से लिबिया, सीरिया, इजिप्ट, सारे मुल्कों को इन्होंने डिग्रेड कर दिया, तोड़ फोड़ दिया, और हमारे लीडर्स सारे मार दिए। रिजीम चेंज ऑपरेशंस हुए, ग्रुपों को आर्म किया गया, नेटो के जहाज़ों ने हिस्सा लिया, और हमारी पूरी अरब और मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसको तोड़ फोड़ के रख दिया। अब उसके बाद इज़राइल जो है, जो कि एक छुरा घोंपा हुआ है इस रीजन में, एवर सिंस वो जो ऑटोमन एम्पायर के बाद इज़राइल को यहाँ पे सेटल किया गया, और जिस तरीके से सपोर्ट किया गया, जिस तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड होता हुआ अभी वो ग्रेटर इज़राइल की तरफ जा रहा है। ठीक, फिर उनको गो हेड मिला और गज़ा का ये हाल हुआ, फिर ईरान के साथ ये हाल हुआ। तो अब देखिए ये पूरी मुस्लिम वर्ल्ड जो है ये इन्होंने तहस नहस करके रख दिया। अब आ जाते हैं अगली बारी किसकी थी या क्या था, तो उसमें हमारा सऊदी अरेबिया और जीसीसी कंट्रीज़ ये सारे, और जिस तरह उन्होंने कतर पे हमला किया, और हम सारे ही एक तरह के वल्नरेबल हो गए हुए हैं, ये जो डिज़ाइन चल रहा है। तो अब इसको चेकमेट करने के लिए वी हैव कम टुगेदर। आपका सवाल जो है, देखिए यूएस को बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी इज़राइल जो जिस तरीके से अपने आप को कंडक्ट कर रहा है। राइट, हर जगह पे यूएस इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अभी इज़राइल इस तरीके से अपने आप को कंडक्ट कर रहा है कि अभी हमें यकजहती मिल गई है, हम इकट्ठे हो गए हैं। कई दफ़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है। तो यूएस के हाथ में क्या कुछ है? यूएस के हाथ में उसका डॉलर है, इंटरनेशनल करेंसी है, यूएस के हाथ में इंटरनेशनल गवर्नेंस है, यूएस के हाथ में नेटो है, और यूएस के हाथ में ये मिडल ईस्ट या अरब वर्ल्ड जो इंजन ऑफ द वर्ल्ड है, ये था। तो जिस तरीके से ये हुआ है, अब ये अरब वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड, ये आहिस्ता आहिस्ता वीन अवे करेगी फ्रॉम यूएस। तो यूएस जो है ये उसके ही ब्लॉक्स जो हैं, जो जिन ब्लॉक्स ने यूएस को एम्पावर किया हुआ है टू बी अ लीडिंग सुपर पावर, अब ये उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। अब जनरल साहब, मुझे ये समझना है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे तजियाकार, पाकिस्तान से रिलेटेड भी, इंडियन कुछ इंडिपेंडेंट लोग भी, वो ये कहते हैं, और वहाँ के वो सारी पॉलिटिकल एलीट वो कहती कि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी वाइंड अप ही नहीं हुआ। अच्छा, अगर वो वाइंड अप नहीं हुआ तो वो इस तरह की जारियत का सोच सकते हैं, लोग कहते हैं। अच्छा, जब वो सोच सकते हैं तो पाकिस्तान पर हमला तो सऊदीया पे हमला कंसीडर होगा इस दिफाई मुआहदे के बाद। तो इस मामले को कैसे आप फिर एड्रेस करेंगे? देखिए, इसका मतलब है कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि इस मुआहदे के बाद क्या इंडिया फिर भी कुछ करेगा? इंडिया किसी कोई ऐसी चीज़ करने की पोजीशन में नहीं है। आप बैठाएं ना इंडियन पायलट्स को अभी उन्हीं जहाज़ों में, भेजें उनको हमारी तरफ, क्या उनमें वो हौसला है? सिर्फ एक चीज़ जो है, ज़ख्म खुर्दा जो है और पॉलिटिकल सर्वाइवल जो है मिस्टर मोदी का, उनको किसी ऐसी तरफ रागिब कर सकता है, वरना
हमने मिलिटरीली उन पे ये साबित कर दिया है कि तुम हमारी तरफ नहीं आ सकते, आओगे तो वही हाल करेंगे, क्योंकि फिर सीज़ फायर आपने ही मांगा। हमें इस तरीके से सऊदीया को फौरी तौर पे एम्पावर कर देना है, बिकॉज देखिए आप, वो 5th लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर है, 78 बिलियन उनका डिफेंस बजट है। हम तो 8-9 बिलियन वालों ने नाखून चने चबवा दी इंडिया को। तो जब हम उनके साथ मिल के उनका सिस्टम ऑफ फोर्सेस जो है उसको रीडेवलप करेंगे, उसको रीओरिएंटेट करेंगे, तो सऊदी अरेबिया की तरफ कोई आंख मैली से नहीं देख सकेगा इंशाल्लाह ताला। हम कन्वेंशनली ही सऊदी अरेबिया को इतना एम्पावर कर देंगे कि दे विल बी एबल टू टेक केयर और म्यूचुअली करेंगे। इस सारे सिनेरियो में जनरल साहब, ज़ाती तौर पर ट्रंप कहाँ आपको खड़े अब दिखाई दे रहे हैं? चूँकि वो तो लाजमी कोई रद्द-ए-अमल भी लाजमी देते हैं, कोई ना कोई बात भी करते हैं, तो इस सिनेरियो में आपको वो उन्हें पता चलेगा कि वो खारजा पॉलिसी के महाज पे अच्छी खासी शिकस्त उन्हें हुई है, या आप देखें ये जो काम हमने किया है वो मॉरली तो ठीक है। मेरा मतलब है मॉरली इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। कोई भी मुल्क आपस में अलायंसेस बना सकते हैं, लेकिन ये ज़रा गहरी बात है। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, ये जो 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान से काम शुरू हुआ है और ये जो मुसलमान मुल्कों में अरब स्प्रिंग घूमी है, ये यूरोप स्प्रिंग क्यों नहीं हुई? तो ये बाकायदा एक डिज़ाइन के हिसाब से ये रिलीजियस वॉर लड़ी गई है। ठीक, ये आइडियोलॉजी की वॉर है। तो अब जब सऊदीया के साथ पाकिस्तान क्लब हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि इस्लामिक वर्ल्ड से एक चेकमेट उनको चला गया। तो इसकी फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस होंगी, हर किसी पे इम्पैक्ट होगा, ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट होगा। तो लिहाजा यहाँ से ऑनवर्ड जो हमने चलना है, ऑब्वियसली सारी चीज़ों पे नज़र रख के चलना, और इस चीज़ को भी हमें आपस में उस तरीके से करना चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा ड्रम बीट और ये सबसे ज़्यादा जनरल साहब, सबसे ज़्यादा जो कंप्रोमाइज़ हुआ वो कतर हुआ। ईरान ने भी कतर पे हमला किया था, वो और सूरत हाल थी क्योंकि उसने अमेरिका को हिट करना था, और फिर इजराइल ने कतर पे अटैक कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई ऐसा मुआहदा कतर के साथ भी पॉसिबल हो सकता है, या आप समझते हैं कि नहीं, ये अभी सऊदी अरेबिया तक ही रहेगा, आगे नहीं बढ़ सकता? देखिए, इससे भी बड़ी बात कि अरब स्प्रिंग और हमें शिया सुन्नी बना के लड़ाते लड़ाते इन्होंने हमारी पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में आके बेसिस भी बना लिए हुए हैं और पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को सबजुगेट किया हुआ। अब जिस मुल्क में इतने ज़्यादा अड्डे और ये सारा कुछ हुआ हुआ है, इक्विपमेंट भी आपके पास वही है, अमेरिकन इक्विपमेंट, क्या इजराइल के अगेंस्ट यूज़ हो सकता है? तो ये पूरी चीज़ रिकंसिडरेशन में जाएगी, ये पूरी रिकैलिब्रेशन में जाएगी। अच्छा, आप बेसिकली कह रहे हैं कि ये अभी शुरुआत है, आगे देखिए क्या होता है। आगे देखिए ये ममालिक मामला फहमी से काम लेंगे। कतर कोई ऐसे नहीं है कि एकदम ही मुंह फेर लेगा, ये थोड़ा थोड़ा ये साथ चलेंगे, लेकिन उनको साथ साथ ये एहसास होना शुरू हो गया कि असल में हु विल बी प्रोटेक्टिंग देम इन द फ्यूचर। बहुत शुक्रिया जी।